इंस्टाग्राम आईडियाँ थी। अच्छा जी। इंस्टाग्राम आईडी एक तो थी लाड़ी रीत के नाम से, एक कोई डायन के नाम से, एक कोई 31 इस तरह से, एक रोहतक वाला जाट ने इस तरह से कुछ 4-5 आइडिया बना रखी है। और सुमित की जो पत्नी थी रितु, वो बात करती है उनकी रिश्तेदारी में कोई लड़का है। अच्छा जी। उनकी बुआ का लड़का बताया जा रहा है कि उससे बात करती है और उसकी बुआ का लड़का कहता है इसे मार दूं तो। अच्छा। रितु नीचे लिख रही है ये सही रहेगा। अच्छा। इस पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल हिसार में इस वक्त मौजूद हैं। परसों भी आपने मेरी वीडियो देखी है, कल भी देखी है और आज भी देखी हैं। सुमित जिसके मौत पर बहुत बड़ा बवाल जो है हो रहा है, भाई परिवार समझ नहीं पा रहा है भी लड़का मरया तो मरया किस तरह। परिवार का ये पूरा कहना है कि मारा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता और परी प्लान मर्डर में लगा है। आज लगभग 8वां दिन हो गया भाई, 8वां दिन हो लिया है। और धरना आप देख सको मेरा पीछे है पूरा का पूरा हिसार का सिविल हॉस्पिटल, ये देख खचाखच भरा पड़ा है। और परिवार जो है न्याय की जो है मांग कर रहा है। आज कल भी धरना प्रदर्शन किया गया सिविल हॉस्पिटल लेकर और पुतला भी जो है मुख्यमंत्री का फूंका गया। भाई कल आपने पुतला फूंका, जहाँ तक मेरी नॉलेज में बात है, तो प्रदर्शन मतलब जोरों शोरों पे हो। तो कई लोग कह रहे हैं कि मतलब इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेने खातिर कुछ कर रहे हो। देखिए हंगामे की बात रही, हमारे प्रदर्शन जब हुए हैं बिल्कुल संवैधानिक दायरे में रहकर हुए हैं और शांति प्रिय हुए हैं। आज तक प्रशासन के साथ जितने भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं 2009 से लेकर 2023 तक, कोई भी तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई भी इस तरह से अहिंसा का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हंगामा है, ये हंगामा नहीं है, ये न्याय दिलाने की एक लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है संवैधानिक दायरे में शांतिपूर्वक तरीके से और एक सिस्टमैटिक ढंग से लड़ी जा रही है। अच्छा एक बात और शामी आ रही है, बोला जब इन्हें पता था इतनी परेशानी है आपस में ये सुबह, बोला ऐसा भी तो हो सका आत्महत्या हो, फिर परिवार मतलब ऐसे कौन से ठोस सबूत ले रहा है जिस कारण लगा सुमित ने आत्महत्या नहीं। पहले सवाल में आपने कहा कि पैसे के लिए बैठे हैं। जी, जी। पहले तो मैं नहीं लोगों ने कहा, लोगों को मैं जवाब दे देता हूँ कि कोई कंपनसेशन की मांग नहीं है। और मीडिया के लोग शुरुआती से लेकर आज तक आ रहे हैं, एक भी ऐसी कोई वाइट नहीं है कि परिवार जो है ना कि भाई प्रशासनिक अधिकारी आए और हमारे कंपनसेशन के या मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई हमने कंपनसेशन की कोई बात ही नहीं है। और किसी अनुसूचित जाति व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो ऑलरेडी SC/ST एक्ट के अंदर कंपनसेशन का प्रावधान है। तो ऐसी बात नहीं है कंपनसेशन के लिए बैठे, पहली बात। दूसरी बात, हमारी लड़ाई है न्याय की, और न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सुमित को न्याय दिला कर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास तथ्य हैं और कल बहुत सारे तथ्य और भी निकल कर आए हैं। क्या निकल कर आया? जैसे हमने 4 से 5 ऐसे प्रिंट आउट मिले। अच्छा। जो लड़की की इंस्टाग्राम आईडी एक तो थी लाड़ी रीत के नाम से, एक कोई डायन के नाम से, एक कोई 31 इस तरह से, एक रोहतक वाला जाट ने इस तरह से कुछ 4-5 आइडिया बना रखी है। और सुमित की जो पत्नी थी रितु, वो बात करती है उनकी रिश्तेदारी में कोई लड़का है। अच्छा जी। उनकी बुआ का लड़का बताया जा रहा है कि उससे बात करती है और उसकी बुआ का लड़का कहता है इसे मार दूं तो। अच्छा। रितु नीचे लिख रही है ये सही रहेगा। अच्छा। इससे बड़े एविडेंस और हम पुलिस को क्या दे सकते हैं? सुमित के मर्डर की घटना जो है, सुमित को जो मारने की प्लानिंग है वो सोशल मीडिया पर रची गई। अच्छा जी। इस मामले में बहुत सारे लोग शामिल हैं। मतलब जैसा हम हर रोज देखने को मिलता है, लव ट्रायंगल वाला मामला हो गया ये। जी बिल्कुल। क्या कोई लड़की अपने बुआ के लड़के से इस तरह की बातें कर सकती है? मेरे पास ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है। कहते हो तो ये लड़का क्या लगा है उसका, जो सुमित का? कौन लड़का? दोस्त है। आप आना चाहोगे? आ जाओ। अच्छा। नहीं वैसे बोलना चाहेगा वो। हाँ। चाचा है, चाचा से तो हमने कल भी बहुत लंबी चौड़ी बात। अच्छा सर, छोटा शॉर्ट में बोलना चाहूँगी, आज गए हो आप, कल प्रदर्शन का जो पुतला फूंका उसका मेन कारण क्या था? देखिए प्रदर्शन जब कोई प्रदर्शन होते हैं न्याय दिलाने के लिए उसकी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है,
ठीक है, कि हमने कल क्या करना है, आज क्या करना है। तो कल जो परसों हमने कॉल दी थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का हम पुतला फूकेंगे और एडीजी कार्यालय का घेराव करेंगे। कल हजारों की संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी थे। यहाँ से लेकर फुआरा चौक तक आईजी एडीजीपी कार्यालय तक शांति प्रिय तरीके से प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गए और वहाँ पर हमने जो है ना मुख्यमंत्री के पुतले का दहन किया। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को चंडीगढ़ से कोई दबाव आया कि भाई सरकार के खिलाफ इस तरह की इनकी बात सुनो, पिछले 7-8 दिन से क्यों नहीं सुनी जा रही। तो एडीजीपी ने हमारे से मीटिंग की, 1 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली और बहुत सकारात्मक मीटिंग एडीजीपी से हमारी रही। तो उन्होंने एएसआईटी बनाने का आश्वासन दिया और कल एसआईटी का गठन किया गया। आज जो है एएसआईटी के जो इंचार्ज हैं एडिशनल एसपी हिसार कुलदीप, उनसे हमारा एक शिष्टमंडल मिल के आया है और शुरुआत से लेकर आज तक जो घटनाक्रम है उसको ब्रीफ जो है ना हमने किया है और जो हमारे पास तथ्य और एविडेंस उनके बारे में बताया है, अब उनको सारों को हम कलेक्ट करके जो है ना एसआईटी को देंगे। और एसआईटी ने कहा है कि हम जितने लोग इसमें शामिल हैं एसआईटी के, हम भी एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो घटना सतल था उसका भी हम दौरा करेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि 8 दिन हो गए हैं, डेड बॉडी क्यों नहीं लेना चाहते आप? क्या मतलब न्याय की बात तो फिर भी जारी रहेगी, तो क्या कारण है? देखिए मैम, ये कोई पहली घटना इस देश के अंदर नहीं है। बहुत सारे धरने हमने यहाँ किए हैं और जिन धरणों को तोड़ने के लिए सरकार के कुछ एजेंट, प्रशासन के कुछ दलाल घुस जाते हैं, बहुत सारे धरने को तोड़ने का काम भी किया गया है। और उस के दौरान जब वो धरने टूटे तो वो ये उठा करके कि हम डेड बॉडी ले रहे हैं और प्रशासन पे हमने विश्वास है कि आगे की कार्रवाई होगी। उन मामलों में क्या हुआ, वो मामले आज खारिज हो गए, कोई सी अरेस्टिंग नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। आज हम डेड बॉडी उठा लेंगे, 1 महीने बाद इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार मिलेगी आपको। तो ऐसा हमने पुलिस पे विश्वास नहीं है। एक कड़वी बात कहना चाहूँगी, शायद भाई देखो ये मेरी नहीं है, ये समाज की सोच है और समाज वहाँ पे रवा। हाँ, ये कह रहे हैं कि मतलब ये हर चीज़ जाना था। जो अंकल है, लड़की इंटरकास्ट से है, उस जाति से, लड़का इस जाति से, क्या इनको पता नहीं था समाज में इस तरह का वो है? क्या ये समाज के खिलाफ नहीं था? देखिए, भारत का संविधान सभी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी है, राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं और बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर रहे हैं, ठीक है। हम सारी बात तो इसलिए जानते हैं कि हम परिवार के लोग हैं, एक दूसरे से हर रोज मिलते जुलते थे, पूरी घटनाक्रम का हमें पता था, बिल्कुल। और दूसरी रही बात, न हम किसी से डरते हैं न किसी से दबते हैं। जो बात हम मीडिया में कहेंगे, वो चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे हरियाणा के सीएम हो, जो सारी चीज़ें हैं कोई रटी रटाई बात नहीं है, ये सारी की सारी ओरिजिनल बात है। और सामने पुलिस हो और वो लड़की को बैठा दो सामने, वो भी मानेगी हाँ कि ये सारी घटनाक्रम हुआ था। तो ये जो सारी बातें जो आपके दर्शक कह रहे हैं कि ये सारी बातें जानते हुए कि देखो हम उनके पास नहीं रहते थे, वो मियाँ बीबी दोनों रहते थे, उनके जब कोई बड़ा झगड़ा होता था जब हम आते संपर्क में थे, जब आते थे। बहुत सारे छोटे झगड़े हुए तो उन्होंने हमारे को शेयर भी नहीं की बातें। एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी, जो मेन बात है, आप कह रहे हो कि 1:20 पे मेरे पास कॉल आया, सुमित की मौत का कॉल कितने टाइम बाद आया? 1:20 के बाद कितना टाइम लगे इस चीज़ में? देखिए, जो पहला मेरे पास कॉल आया वो मकान मालिक का आया, कितने बजे? 3 या 3:15 के आसपास कॉल। 1.5 घंटा में सारा खेल हो लिया। बिल्कुल, 1.5 घंटे बाद इस तरह की चीजें हो गई। और वो तो पुलिस को हमने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, हमारी कॉल हिस्ट्री निकलवा ले, हम कोई आरोपी थोड़े हैं भाई। हमने आज भी एसआईटी को 4 नंबर दिए हैं, उनके 2 नंबर हमने नहीं मिले हैं, जो हमारे पास नहीं थे, परिवार के पास नहीं थे, 2 नंबर वो दिए हैं, हमारे खुद के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। और कहा है कि आप जो सीडीआर निकालना चाहो निकालो। उनकी इंस्टाग्राम आईडियाँ बताई है कि इतनी, उनकी ईमेल के पासवर्ड, ये सारी चीज़ हमने पुलिस को दी हैं और रिटर्न में भी दे देंगे हम। और पुलिस इस पे काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसमें न्याय मिलेगा। ऐसा आज की जो मीटिंग थी आपकी, उसमें क्या रहा, किसके साथ आज मीटिंग? देखिए, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुलदीप सर के साथ हमारी मीटिंग थी और उन्होंने हमारे को मैसेज दे के बुलाया था कि मैं इस घटनाक्रम में, अभी तक मेरे पास फाइल नहीं है और मुझे इसका पता नहीं है कि पूरा नहीं। अभी देखो, जांच अधिकारी इसमें दूसरे थे, एक डिप्टी थे इनके अंदर, डीएसपी थे विनोद शंकर। तो एडीजीपी से कल हमारी जो मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का गठन एएसपी के नेतृत्व में किया गया। एएसपी के पास तो फिर लेटर अभी तक उनके पास पहुंचा नहीं था एसआईटी का, तो आज आ जाएगा वो।
तो उसके बाद ही तो फाइल जाएगी ना मैम। तो हमारे को बताना चाह रहे थे, हमारे को से पूछना चाह रहे थे वो कि मतलब इसमें मतलब डीपली में पूछना चाह रहे थे कि क्या क्या है। तो सारे तथ्य हमने उनको बताए हैं आज। तो क्या निकल के आया सर आज? अब ये धरना का कुछ निकल रहा है, कुछ दिशा भी मिलेगी? मैम जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे पास एविडेंस है और जिस थ्योरी से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एविडेंस पुलिस ने नहीं जुटाई। इंस्टाग्राम के जो चैटिंग, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरा फोन देना है। वो जो चैटिंग है, वो हम देखो, पुलिस के पास सारे यंत्र हैं, पुलिस सारी चीजें चाहे तो कुछ भी कर सकते, एक दिन में निकाल देगी। लेकिन हमने अपने लेवल पे है ना इन्वेस्टिगेशन की इस मामले की, और अपने लेवल पे भी चीजें हमने निकाली। ये ऑडियो देखो ये क्या है, ये बहुत सारी चीजें मैम इसके अंदर, आप ये पढ़ो ये क्या कह रहे हैं। देखो ये पहले ये विनीत ने लव यू कुछ क्या, ये लव यू मोम के नाम से है। अच्छा। लव यू मोम। देखो ये कह रही है विनीत ने मैसेज नहीं देखा। ये लड़की कह रही है। ये विनीत कौन है? ये विनीत लड़की का भाई है। अच्छा। उसके बाद देखो इनकी क्या बात होती है। अच्छा, मैं मिलना आओ मिलने फिर, इसने लिखा है नहीं यो मार देगा मने पता चल गया तो। इसका ये बुआ का लड़का जो है ये कह रहा है इस लड़की को मैं मिलने आऊं क्या। ये कह रही है ना सुमित ने पता, मतलब सुमित के बारे में लाइन है कि इसको पता चल गया तो मुझे मार देगा। ये लिखता है जा इसने फिर मार दूं तो। ये लिखती है ये अच्छा है। अच्छा देख सको भाई, कई बार इन्हों कहते हैं कि हवा में तीर मारा है, हवा में तीर क्योंकि इन्हों कोई करा है जड़ा धुआं हुआ है, आग हुआ है ना, धुआं उड़े हुए करा है जी। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। ऐसा भी तो उसका भाई ये स्क्रीनशॉट किसी ने मुंह बना दिया हो। ये देख सको आप, स्क्रीनशॉट देखो आप पहले तो ये देखो तथ्यों पे बात कर रहे हैं। परिवार है आपका भी पेटा भर आएंगे और इनकी भी सुना। देखो उसके बाद ये क्या कह रहा है, जब तेरे इसने हाथ लगाया तो यू मारा जाएगा फिर। अच्छा। ये जो है ना आइडिया है, ये कोई फर्जी तैयार नहीं हो रही। और जब हम पुलिस को देने की हिम्मत रखते हैं तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो गई है। जी जी। और पुलिस के पास एक साइबर की टीम होती है। पुलिस अपनी आईटी सेल से किस किस से बात हुई ये निकालेगी, किस किस से एसएमएस हुए ये निकालेगी, कौन सी इंस्टाग्राम की आइडिया थी ये निकालेगी, और सोशल मीडिया की टोटल कितनी आइडिया थी, उन पे क्या क्या पोस्ट होता था। आप इनको मिटा नहीं सकते, नहीं मिटा सकते ना। मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये, एक आप कह रहे हो ना पब्लिक का पेटावरण है भैया, आप ये कह रहे हो ये किसी ने तैयार की हुई चीजें हैं। अगर ये तैयार की हुई चीजें हैं, मैं पुलिस को दूंगा फर्जी डॉक्यूमेंट तो 420 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जी जी। हम देखो हमारा तो सर काम है जनता के सवाल। देखिए पत्रकार महोदय जी, आपके कड़वे हो चाहे बिना कड़वे सवाल हो, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपके कमेंट सेक्शन में जो लोग बात कर रहे हैं जिस भी तरह की, उनके सवालों का देने के लिए भी मैं जवाब बिल्कुल तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि हम आरोपी नहीं हैं, हम पीड़ित हैं, और पीड़ित के पास जो तथ्य हैं वो हम रख रहे हैं और एविडेंस रख रहे हैं, और ये एविडेंस हमने पुलिस को भी दिए हैं और पुलिस के सामने भी रखे हैं। जब क्या इस तरह की और भी कुछ बात निकल कर सामने आई जिससे कि मतलब ये काफी है वैसे तो, लेकिन क्या और भी कुछ इस तरह के ऐसे? देखिए इस मामले में पुलिस अगर चाहे इसकी गिरफ्तारी के लिए सबूत बहुत अहम है। हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी है ये है कि लड़का जब मेरे पास गया था, मैंने 1:25 या 1:27-28 के आसपास उसको टोल पे एक प्राइवेट बस में बैठाया था। तो एक लड़का और है जिसने उसके पास, सुमित के पास वीडियो कॉल की। अच्छा जी। और वीडियो कॉल में वो एक गाड़ी में बैठे हुआ नजर आ रहा है, ब्लैक गाड़ी में, और उसके साथ 3-4 लोग और नजर आ रहे हैं, और वो शोर कर रहे थे, सुमित को धमका रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो अन्य बातें हैं। तो सुमित ने उनको कहा भाई रुक जो, मैंने एक बारी बात कर लेने दो। तो ये मतलब कहने का हमारा ये है कि हमारे को पूरा विश्वास है कि सुमित की हत्या में 5 से 7 लोग शामिल हैं, एक गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। और क्यों कह रहा हूँ मैं बात, क्योंकि जब सुमित की इस घटना का हमारे पास फोन आया तो सुमित जहाँ रहता था वहाँ आ गई मैं और उसके पिताजी। तो हमने वहाँ देखा तो कोल्ड ड्रिंक खिंडी हुई थी, और जो एक बेड है, कितना दायरा, कितना कोल्ड ड्रिंक, तो एक आध घूंट खिंड रही है या फिर अच्छी अमाउंट में खिंड रही है? नहीं, जिसको हम आधा से ज्यादा गिलास कह सकते हैं कि एक आज जिसके अंदर है ना, मतलब आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक के लगभग। और उसके बाद जो बेड है, बेड की जो कानी होती है, जब हम
सर लगाते हैं, उसके ऊपर जो टॉफ़ी होती है उसके रैपर थे कम से कम 40 से 50। आप ये बताओ, एक आदमी इतनी टॉफ़ी नहीं खा सकता, बच्चा भी नहीं खा सकता। कहने का मतलब ये है कि सुमित को नशीला पदार्थ दे के उसको बेहोश किया गया है। जब तक वो बेहोश नहीं हुआ, जो लोग इसमें शामिल थे उन्होंने वो टॉफ़ियाँ खाई है और टॉफ़ियाँ खा के उस घड़ी का इंतज़ार किया जब तक ये बेहोश हो। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ भी कितने टेक्निकल तरीके से उसका ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जो पंखा है, छत है 10 फुट पे, ये एक बेड है, बेड की ऊंचाई है 1.5 से 2 फुट, लड़के की ऊंचाई है, लड़के की जो हाइट है नहीं 6 फुट के 6 फुट से प्लस है, 6 फुट नहीं, डेड बॉडी रखी है अंदर। इनके फादर की 6 फुट है, तो इनसे 1 इंच फालतू है, वो कम नहीं है। तो जो छत है, छत से जो पंखा है उसके 1-1.5 फुट की डंडी लगी हुई है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर कोई रस्सा डाल लेंगे या चुन्नी डाल लेंगे तो उसके जो लगे हुए हैं नट या अंडे डेबरियाँ, तो वो भी मुसेगी, टूटेगी, फांगड़िया भी कुछ न कुछ उसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वाइब्रेट होगा सिस्टम, तो डैमेज भी होगी चीज़ें। तो उन लोगों ने बड़े शातिर तरीके से उसको मार के उसके ऊपर टांगा है और उसके बाद वो गए हैं और उस लड़की को नहाने के लिए बोला कि नहाने के बाद तू आएगी तो यहाँ शोर मचा देना। और उनका प्रोग्राम तो ये था कि नरेश, मैं और सविता काजल, हम तीनों इसके टच में थे कि जल्दी जल्दी, क्योंकि पहला फ़ोन उसने हमारे को किया और हमारे से ही वो कह रही हैं कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो। हमारे से ही एम्बुलेंस बुलवाना चाहती थी, हमारे से ही पुलिस बुलवाना चाहती थी, और पुलिस से पहले हम वहाँ पहुँचते तो हमारे को फंसाने का ही ये षड्यंत्र था। बिल्कुल वो लड़की ब्लैकमेलर है, पैसे ऐंठने के लिए इतना सारा ड्रामा रचा। उसने न कोई सुमित से प्यार था, न कोई उससे शादी का कोई लेना देना था, मतलब मन से दिल से उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि उसकी भावनाएं ला लो या इच्छा ला लो, इस तरह का नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो सुमित के साथ पैसे ऐंठने के लिए लगी थी और इस बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। और एक दिन 2-4 दिन रुक जाओ आप, एक दिन प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आप पत्रकारों को बुलाएगा और बताएगा कि हमने इतने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ये मर्डर है। तो भाई देखो, अगर ये सच में लव मैरिज थी, अगर कोई लड़की 2-3 महीने में ऐसा करे तो क्या कहना चाहोगे? समाज किस ओर जा रहा है, किस ओर लड़कियों की थिंकिंग जा रही है? देखिए, समाज के मेरे युवाओं से और मेरी बहनों से तो मेरी यही अपील है कि आप, इंटरकास्ट मैरिज बुरी बात नहीं है, एक जाति को ख़त्म करने की एक ये मतलब एक पहल है। तो उनसे मेरी यही अपील है कि जो फैसले लेना आप अपने विवेक से और सोच समझ कर फैसले लें। तो क्या इसको आप अच्छी बात मानते हैं? किसको? इंटरकास्ट मैरिज को करना क्या सोशली ये जो दायरे इनको ब्रेक डाउन करना, मतलब क्या सही है? मैं संविधान को मानने वाला और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अंत में क्या कहना चाहोगे? और भारत का संविधान इसको आज़ादी देता है। मैं भारत के संविधान में विश्वास। जी अंत में क्या कहना? अंत में तो यही है कि प्रशासन जो है ना इस मामले में बड़ा अच्छे तरीके से कोऑपरेट करे। कर रहा है नहीं, कल से कर रहा है ना। कल जब सीएम का हमने पुतला फूका, उसके बाद डीजी ने मीटिंग की है, डीजीपी ने, उसके बाद एएसपी ने हमारे से मीटिंग की है। पहले हम बुलाना चाहते थे लेकिन अब वो बुलाना चाहते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक पहल प्रशासन ने की है और जल्दी ही इसके आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। तो ये बुआ जी हैं, बुआ जी शुरू से ही साथ में हैं। मैडम, आप मिल के आए हो अंदर प्रशासन के साथ, क्या पेटा भरा, कुछ खास बातचीत हुई? देखिए मैडम, प्रशासन ने जो हमसे बात